हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लेकर चलते हैं आपको हमारे घर के छोटे से प्रोग्राम में। आप सोच रहे होंगे ये क्या हो रहा है यहाँ पर। तो अब हम लोग आपको बता ही देते हैं कि हमारे घर पे यानी कि मेरे पियर में मेरी मम्मी के घर पे नोतरा था। यानी नोतरा में मेहमानों को बुलाया जाता है और उनसे मदद ली जाती है, और फिर जब उनको ज़रूरत होती है तब वो नोतरा गिराते हैं, तब हम उनकी मदद करते हैं। इसे ही नोतरा कहते हैं। फिर क्या, अगर ये प्रोग्राम है तो मेहमान भी आएंगे ही सही। हाँ, तो मेहमान आ ही रहे थे तो हम लोगों ने चालू कर दिया हमारे घर पर खाना बनाने की तैयारी। तो देख ही रहे होंगे कि ये दोनों बाटी वाटी सेक रहे हैं। तो हम स्टार्टिंग से बताते हैं कि हो क्या रहा था। हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने लगाया था, आटा गूंद लिया था, और उसके बाद में मेरी बड़ी सिस्टर बैठकर बाटी बना रही थी, और उसके बाद में मेरी छोटी वाली सिस्टर जो कि कंडे निकाल कर उसके छोटे टुकड़े करके रख रही थी। बहुत मेहनत कर रही थी बेचारी, क्योंकि उससे होता नहीं है। क्योंकि अब इतने लोगों का काम है और इतने लोग आने वाले हैं तो कंडे भी ज़्यादा होंगे, और पूरे बड़े बड़े कंडे तो लगा नहीं सकते। तो उसने उठा लिया एक बड़ा सा पत्थर, और ये बहुत गंभीर सोच में कि हो क्या रहा है। अभी छोटा बच्चा है तो इसे कुछ पता नहीं है। तो वो पत्थर लेके बैठ जाती है मेरी छोटी वाली सिस्टर, और कंडे को तोड़ने लगती है। कंडे को तोड़ रही होती है, और उसके बाद में वो धीरे धीरे तोड़ती है, क्योंकि उससे काम हो नहीं रहा है, क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत है नहीं। दिख ही रहा होगा बेचारी सूखी है। फिर क्या, फिर भी अपनी जान लगा के वो कंडे तोड़ रही है, और ये देख रही है कि मौसी कर क्या रही है। उसको लग रहा है कि अभी ठंड का मौसम है तो वो आग लगा के तापेगी। तो वो आप जा रही थी कि बोले कि मैं तापूंगी, मगर क्या करो, उसको परी ने पकड़ के रखा था कि पत्थरों में अगर जाएगी तो कुछ लग जाएगा। फिर भी वो नहीं मान रही थी, और उसकी मौसी को दूर से ही फ्लाइंग केस कर रही थी, और मौसी देख ही नहीं रही थी उसकी, और बस हंस रही थी। और वो बोल रही थी, मौसी तापे क्या? तो मौसी बोल रही थी, हाँ बेटा, थोड़ी देर से तापेंगे, अभी मैं कंडे तोड़ लेती हूँ। और फिर क्या, वो बेचारी बिना आग लगे ऐसे ही हाथ सेक के बता रही थी कि मौसी तापे तापे, ऐसे करके जिद कर रही थी। और उसके बाद में ये कंडे की प्रोसेस इसकी चल ही रही है। अभी तक कंडे टूटे नहीं हैं उससे, क्योंकि कंडे बहुत ज़्यादा है, और वो दो हाथ से। और कैमरामैन थोड़ा सा अलग किस्म का था, तो उससे ठीक से मोबाइल पकड़ा नहीं, वो ठीक से रिकॉर्डिंग किया नहीं। और ये मेरी बहन मदद करने के लिए जा रही है, क्योंकि उसको बोल रही, मौसी मेरे को भी काम करना है काम। तो ऐसे ही करके वो सोच रही है जाऊँ या ना जाऊँ। इतनी देर में मेरी छोटी वाली सिस्टर बोल रही थी कि यार, पहले पता होता है तो मैं बाद में नहाती, मगर क्या करो, काम था। और उसके बाद आ जाता है फ़ोन, और वो बात करने लग जाती है। इतने में पहुंच जाती है ये छोटुक सा, कि बोलती है, मौसी जल्दी आ जाओ, क्योंकि अपेक्षा से बात कर रही थी, और इसने बोला मौसी से मेरी भी बात कराओ। ऐसे ही करके उसने भी उसकी मौसी से बात करी, और बोला, मौसी जल्दी आ जाओ, बहुत सारा काम है, कंडे मौसी से टूट नहीं रहे और मुझसे काम होता नहीं है। ऐसा ही करके उसने बात की और दे दिया वापस मौसी को फ़ोन। फिर क्या, उसने बात करने के बाद वो चल देती वापस अपनी जगह पर बैठने के लिए, और ये हमारे छोटे छोटे कदमों से आ जाती है रिटर्न। और उसके बाद क्या, उसकी नज़र तो फिर भी उसकी मौसी की तरफ जा रही थी कि यार मौसी कर क्या रही है, और कैसे काम कर रही है। और फिर क्या, हम लोगों ने बनाई बहुत सारी बाटी गोल गोल, और वो भी अच्छी बड़ी बड़ी, क्योंकि मेहमान भी ज़्यादा है तो छोटी बनाएंगे तो काम नहीं चलेगा। और यहाँ पर कंडे की प्रोसेस चल रही है, परी भी कंडे को तोड़ रही थी। और उसके बाद कंडे तोड़ने के बाद मेरी छोटी वाली सिस्टर बैठ गई प्याज को कट करने के लिए। और उसके बाद ये भी बोल रही है आरू की, देखो मौसी प्याज। और यहाँ बैठ जाता है स्वयं आरू का मामा और मेरा भाई, और ये दोनों मिलकर, घर का जमाई और घर का बेटा मिलकर पार्टी सेक रहे थे। क्योंकि हम लोगों ने रसोई वाला किया नहीं था, हम लोगों ने ही काम किया था, क्योंकि ज़्यादा पब्लिक थी नहीं, हमारे घर घर के ही लोग थे। तो फिर क्या, ये अंगारे बहुत ज़्यादा था, लकड़ी की मदद से बाटी को सेक रहे थे, क्योंकि अंगारों के पास अगर हम जाते हैं तो बाप रे, चेहरा भी ऐसा जलने लगता है, और हम लोग बैठ भी नहीं पाते। और ये तो बेचारा घबरा गया था, फिर भी वो पास में बैठकर पार्टी को पलटा रहा था।
और फिर क्या, बाटी पलटाते पलटाते फिर पहुंच जाते हैं हम घर पे। घर में हम बाटी का प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है तो मेरी बड़ी वाली बहन झाड़ू निकाल देती है और छोटी वाली और ये मोजे को उतार रही होती है। उसके बाद ये मेरी बुआ और ये मेरी मम्मी जो कि प्याज को छील के रखा था छोटी वाली ने, तो वो ये काट रही थी। और फिर आ जाते हैं हम लोग बर्तन लेके बड़े बड़े, तो ये यहाँ पे बर्तन मज रहे होते हैं मेरी बड़ी। और फिर क्या है, मेरे हस्बैंड ने माजे तपेले को और ये बोल रहा है कि इसमें कलर का रखा था, तो मेरे हाथ भी कलर वाले हो गए। और इधर बाटी को बाहर निकाल लेते हैं और मेरे दीदी के ससुर जी यानी अंकल जी सब्ज़ी को बना रहे होते हैं। किसी को कोई आइडिया नहीं था कि 50 लोगों का खाना कैसे बनाना है, सब अपने हिसाब से खाना बना रहे थे। अंकल जी भी यही बोल रहे थे। और फिर क्या है, यहाँ सब्ज़ी बन रही होती है और इधर चल रही थी धनिया तोड़ने की तैयारी। और ये मेरी बुआ नानी जी आ चुके होते हैं, यहाँ बाटी निकाल कर उसको झटक रहे हैं। ये मेरी छोटी वाली सिस्टर और ये मेरे हस्बैंड जी, आप तो पहचानते ही हो, ये मेरे पापा है। और ये दोनों समधी समधी है। और उसके बाद तो ये बाटी निकाल रहे होते, सब घर घर के लोग ही हैं, कोई ज़्यादा बाहर का नहीं आया था क्योंकि हमने बुलाया ही नहीं था, क्योंकि घर घर के लोगों का ही काम था। और फिर क्या, बहुत बड़ी चर्चा हो रही थी, बोल रहे थे यार सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी है, अंकल जी ने चखी भी सही। और फिर इसके बाद में सब्ज़ी भी बन चुकी होती है और हमारी बाटियाँ भी साफ़ हो चुकी है। उसके बाद में बुआ जी को लेट हो रहा था तो बुआ जी बोले फटाफट से ला मैं घी लगा देती हूँ। फिर बुआ जी ने फटाफट से बाटियों में घी लगाया। यहाँ सब्ज़ी बन जाने के बाद में सारे मसाले लाके मेरी बड़ी बहन को दे दिए, उसने संभाल के रख दिए। और यहाँ पर मेरी मम्मी घर में जो बर्तन बचे थे मतलब गंदे, तो वो सब साफ़ कर रही थी। यहाँ मेरी बुआ जी ने काम कर रहे थे और ये मेरी छोटी तूफ़ान जो कि आज दिन भर बहुत काम किया तो थक चुकी थी। और यहाँ हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो गया था। यहाँ पे मेरी छोटी वाली सिस्टर सारा लिख रही थी, जिनको जल्दी था वो मतलब नोतरा करके जा रहे थे। तो मेरी बुआ जी आए हुए थे तो उनको जल्दी थी जाने की, क्योंकि मेरी बुआ की लड़की को दूसरे दिन स्कूल में प्रोग्राम था। तो उसके बाद इन्होंने नोतरा किया और उसके बाद में मेरी छोटी वाली सिस्टर ने एंट्री की है, नाम पता वगैरह जो भी करते हैं प्रोसेस होती है। और उसके बाद में ये काम चल ही रहा था और वहाँ मेहमान आ रहे थे साथ में, उनको खाना भी स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पे ये छोटी वाली बोल रही थी कि मुझे तिलक गलत लगा दिया और बहुत बड़ा लगा दिया। तो उसके बाद वो साफ़ कर रही थी और बोले जा रही थी। और मैं यहाँ हम दोनों नहा धो के हो जाते हैं रेडी, क्योंकि अब मेहमान आना चालू हो गए हैं तो हम बासी तो घूम नहीं सकते। और फिर रात का प्रोग्राम चालू हो गया। मेरे पापा और दोनों जमाई बैठकर नोतरा गिरा रहे थे, जो भी मतलब मेहमान आए थे उन सब ने नोतरा किया था। और उनके बाद में ये दोनों माँ बेटी ऐसे ही इंजॉय कर रही थी, क्योंकि छोटी वाली मेरी बेटी की लड़की वो कही थी मम्मा नाचना है नाचना। तो फिर क्या, मेरी ये छोटू सा नाच रहा था। और हमारा व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। और अगले व्लॉग के लिए आप प्लीज़ मुझे मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाय।